Assalamu alaikum. Today my topic is about past simple means past indefinite. Well, it has two names, past simple and past indefinite. So today I am going to teach you about the definition, rule and some example about past simple, that how can you use past simple in your daily life. Because when we speak we use past simple a lot, so we have to know that how can we use in our daily life. So start with our lecture today about past simple. The definition of past simple. The simple past tense is used to talk about a completed action in a time before now. The simple past जो है वो एक्शन बताता है जो हमारा कंप्लीट हो चुका है इस टाइम से पहले. द सिंपल पास्ट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस इन इंग्लिश. ये जो है बेसिक फॉर्म है पास्ट टेंस की इन इंग्लिश में, जो इंग्लिश में ये बेसिक फॉर्म में आता है. द टाइम ऑफ द एक्शन कैन बी इन द रिसेंट पास्ट. जो हमारा टाइम ऑफ एक्शन होता है वो हमारा रिसेंट पास्ट भी हो सकता है, जो भी ख़त्म हुआ मतलब चंद सेकंड पहले, कुछ सेकंड पहले. और द डिस्टेंट पास एंड एक्शन, हो या दूर का पास जो भी थोड़ी देर मतलब दूर से हुआ वो ख़त्म हो गया हो. एंड एक्शन ड्यूरेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. जो एक्शन की ड्यूरेशन है वो इम्पॉर्टेंट नहीं रखती, बिकॉज इसमें हम जो है सिंस का यूज़ नहीं करते. इसमें से फोर यूज़ हो सकता है, सिंस यूज़ नहीं होता सिंपल पास्ट पे. जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, इन द फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज. वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. रेगुलर वर्ब्स आर फॉर्म विद द इन्फिनेटिव. जो रेगुलर वर्ब होते हैं ना वो इन्फिनेटिव के साथ फॉर्म में यूज़ होते हैं. बेसिक ऑफ द वर्ब एंड द एंडिंग ईडी, मतलब ईडी के एंडिंग होती है उनके साथ. लाइक फॉर एग्जांपल द रेगुलर वर्ब जो है वो वॉक वॉक्ड, टर्न टर्न, प्ले प्लेड. इस तरह ईडी के साथ हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं. लेकिन कुछ वर्ब इरेगुलर होते हैं, जैसे हम उनके साथ ईडी नहीं लगा सकते. लाइक इरेगुलर वर्ब लाइक गो, बी एंड राइट. वन यूज द सेकंड कॉलम ऑफ द इरेगुलर वर्ब. तो इसके साथ हम दूसरा जो है ना इरेगुलर वर्ब लगता है, क्योंकि गो, बी एंड राइट जो है ना ये इरेगुलर वर्ब है. इनके आखिर में ईडी नहीं लगता. हमारे बहुत सारे इरेगुलर वर्ब हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसके साथ ईडी नहीं लगाते. लाइक गो, वेंट, राइट, रोड, जिसमें ना आपकी सेकंड फॉर्म चेंज हो जाए, मतलब उसका वर्ड ही चेंज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब. जो ईडी के साथ लगता है वो रेगुलर वर्ब होता है, और वो ईडी के साथ हम यूज़ करते हैं पास्ट में. और जो गो वेंट है, वेंट की सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं इरेगुलर वर्ब में, मतलब वो भी पास्ट में यूज़ होती है लेकिन ये इरेगुलर वर्ब होता है. इसके साथ हम गॉड नहीं लगाते, या राइट के साथ हम राइटेड नहीं लगाते, रोट लगाते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सम पास्ट सिंपल टेंस. जो पास्ट सिंपल टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट. माई मीन आई एट एन एप्पल, मैंने एप्पल खाया. वी प्लेड सॉकर, मैंने सॉकर खेला. ही रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा. शी वेंट होम, वो घर गई. दे विजिटेड कराची, उसने कराची विजिट किया. मतलब यह स्ट्रक्चर है पॉजिटिव का, हम जब पॉजिटिव बताते हैं कि हमने क्या काम कर लिया है. नेगेटिव सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस. जो नेगेटिव सेंटेंस है ना सिंपल पास्ट में, व्हेन शॉर्टनिंग द थर्ड पर्सन ही शी इट. नेगेटिव जस्ट रिमूव द ओ इन नॉट एंड ऐड एन अपोस्ट्रोफी. लाइक अगर आप डिड नॉट नहीं बोलना चाह रहे, आप डिडंट बोल सकते हैं अपोस्ट्रोफी लगा के, टी के साथ ओ काट के. टू क्रिएट अ नेगेटिव सेंटेंस इन द पास्ट सिंपल यूज डिड नॉट द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम जब भी पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनाते हैं तो हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं. हम डू, जैसे हम प्रेजेंट डेफिनेट में इस्तेमाल करते थे डोंट और डजंट का, तो इसमें हम डिडंट का इस्तेमाल करते हैं. और डिडंट के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं. जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना सिंपल पास्ट का, तो हम डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगाएंगे. ये पास्ट सिंपल का रूल है. लाइक सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट. आई डिडंट टॉक टू जॉन यस्टरडे, मैंने कल जॉन से बात नहीं की. मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है कि मैंने बात नहीं की. He didn't steal those idea from the company. उसने ये आइडिया कंपनी से स्टॉल नहीं किए, मतलब स्टील नहीं किए. ये देखा हमने यहाँ पे स्टील लगाया, हमने स्टॉल नहीं लगाया, हमने यहाँ पे टॉक नहीं लगाया, क्योंकि वर्ब डिडंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. यू डिड नॉट शो मी द फोटो फ्रॉम द वेडिंग. तुमने अपनी वेडिंग की फ़ोटो मुझे अभी तक नहीं दिखाई. जब हम डिड नॉट लगाएंगे, जब नेगेटिव बात कर रहे होंगे, किसी ने हमारा कोई काम नहीं किया या आपने हमें चीज़ नहीं दी, तो उसके लिए हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे विद डिड नॉट. और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हम जो इंटरोगेटिव बनाते हैं, जो सवालिया जुमले बनाते हैं, लाइक डिड लगाते हैं पहले, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है. लाइक डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने लेटर लिखा. डिड के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे. डिड शी कम, क्या वो आई. डिड ही ईट एन एप्पल, क्या उसने एप्पल खाया. डिड यू
आज टीना टू गो आउट विद यू, क्या तुमने टीना से पूछा कि क्या वो टीना से पूछा कि तुम्हारे साथ बाइक जाती है या जाएगी। डिड द एम्प्लॉय स्टे लेट अगेन लास्ट नाइट, क्या एम्प्लॉय जैसे उन्होंने दोबारा रात लेट गुजारी। डिड रॉब फिनिश हिज असाइनमेंट यस्टरडे, क्या रॉब ने अपनी असाइनमेंट कल कंप्लीट कर ली। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हम डिड से बनाते हैं, डिड को पहले लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, लेकिन इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। बस आपने ये बात याद रखें, जब डिड लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, चाहे वो पॉजिटिव, चाहे वो नेगेटिव में हो, चाहे वो सवालिया जुमलों में हो, चाहे वो मनफी जुमलों में हो या सवालिया जुमलों में हो। लेकिन जो मुस्बत फिक्रात हैं जो हम पॉजिटिव बनाते हैं उनमें हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। और हमारे कोई WH क्वेश्चन होते हैं, हम इसको भी पास में बनाते हैं। WH क्वेश्चन आर क्वेश्चन दैट रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन इन देयर आंसर। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछना चाह रहे होते हैं फिर हम WH क्वेश्चन लगाते हैं। WH वाले लाइक WH व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ मैनी, हाउ मच, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं जब हमसे बहुत ज़्यादा मालूमात लेना चाह रहे होते हैं। टू क्रिएट आ WH क्वेश्चन स्टार्ट विद द WH वर्ड देन ऐड डिड। हम WH क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हम WH क्वेश्चन से वर्ड स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद डिड लगाते हैं। और डिडंट फॉर नेगेटिव क्वेश्चन, डिडंट जो है ना फॉर नेगेटिव क्वेश्चन के लिए हम डिडंट का यूज़ करते हैं। देन द सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं पर्सन और थिंग दैट डज द एक्शन, और फिर हम लगाते हैं वो पर्सन और थिंग जो एक्शन कर रहा होता है, करता है। फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जो है ना हम फॉलो करते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से, एंड ओनली देन ऐड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, फिर हम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ऐड करते हैं। लाइक WH वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, बेस फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। लाइक WH वर्ड लाइक वन, auxiliary verb did, subject you, base form by, and that sweater, then object means rest of the sentence. When did you buy that sweater, आपने स्वेटर कब ली। जब हम किसी से ज़्यादा मालूमात लेना चाह रहे होते हैं तो हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। Why did the computer break down, कंप्यूटर क्यों ब्रेक डाउन हुआ। How long did the train journey take, मतलब ट्रेन यानी कितना सफ़र वो लेती है, ड्यूरेशन, या आप जब ट्रेन में ऐसे तो उससे कितना टाइम लिया, जर्नी आपकी कितनी थी, कितनी लंबी थी। Why didn't you tell me about the accident, तो मुझे एक्सीडेंट के बारे में क्यों नहीं बताया। मैडम दादा जब उनसे किसी से मालूमात लेना चाह रहे होते हैं फिर हम WH क्वेश्चन लगाते हैं उनके साथ। और जो पास्ट सिंपल के यूजेस हैं, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। वी यूज़ द पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन वंस इन द पास्ट, हम इसके बारे में वो बात करते हैं जो पास्ट में एक दफ़ा हुई। आई मेट माई वाइफ इन 1983, मतलब अपनी वाइफ से 1983 में मिला। वी वेंट टू स्पेन फॉर आवर हॉलीडे, हम एक दफ़ा हॉलीडे पे गए थे स्पेन में। दे गॉट होम वेरी लेट एट लास्ट नाइट, वो घर रात को लेट आए। मतलब जो चीज़ें पास्ट में एक दफ़ा होती हैं। समथिंग दैट हैपन सर्वल टाइम इन द पास्ट, ऐसी चीज़ें सर्वल टाइम होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हुई हैं पास्ट में। व्हेन आई वाज अ बॉय आई वॉक अ माइल टू स्कूल एवरी डे, मतलब मैं जब बच्चा था तो मैं स्कूल की तरफ वॉक करके जाता था एवरी डे, रोज़। वी स्विम अलॉट वाइल वी वर ऑन हॉलीडे, हमने बहुत ज़्यादा स्विमिंग की, तैराकी की जब हम हॉलीडे पे थे। दे ऑलवेज इन्जॉय विजिटिंग देयर फ्रेंड, वो हमेशा इन्जॉय करते थे जब वो अपने फ्रेंड्स के घर विजिट करते थे। मतलब ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा पास्ट में हुई हैं, उसके लिए भी हम पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं। समथिंग दैट वॉज ट्रू फॉर सम टाइम इन द पास्ट, ऐसी चीज़ें कभी सच हुआ करती थी पास्ट में लेकिन अब नहीं है, मतलब वो पास्ट में हुआ करती थी। लाइक आई लिव अब्रॉड फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल के लिए अब्रॉड रहा, मतलब ये कभी पास्ट में सच होता था अब नहीं है। ही एन्जॉयड बीइंग अ स्टूडेंट, अब ये भी बीइंग अ स्टूडेंट एन्जॉय करता था लेकिन अब वो स्टूडेंट नहीं है, अब वो जॉब कर रहा है, मतलब वो प्रोफेशनल हो गया, तो अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है, ये अब सच नहीं रहा। शी प्लेड अ लॉट ऑफ टेनिस व्हेन शी वाज यंग, मतलब वो बहुत ज़्यादा टेनिस खेलती थी जब वो यंग थी, लेकिन अब वो अडल्ट हो गई, अब उसने ये सब चीज़ें खेलना छोड़ दी हैं। वी ऑफन यूज़ एक्सप्रेशन विद अगो विद द पास्ट सिंपल, जब अगो का एक्सप्रेशन आता है ना, मतलब होते हैं लॉन्ग टाइम अगो, फ्यू टाइम अगो, तो हम उसके लिए पास्ट सिंपल के साथ यूज़ करते हैं। अगो को हमेशा पास्ट सिंपल के साथ यूज़ करते हैं। आई मेट माई वाइफ अ लॉन्ग टाइम अगो, मतलब मैं अपनी वाइफ से बहुत पहले मिला, बहुत अरसा पहले मिला। जब अगो लगाएंगे तो हमेशा उसके साथ पास्ट सिंपल ही यूज़ करेंगे। एन एक्शन डैट अकर लिटिल वाइल अगो, और ऐसा एक्शन जो भी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ या थोड़े चंद लम्हों पहले ख़त्म हुआ। लाइक आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। ही कॉट बर्ड्स, उसने बर्ड्स पकड़े। आई मेट अ फ्रेंड इन द मार्केट, अभी भी थोड़ी देर पहले मार्केट गया था तो अपने फ्रेंड से मिला। ऐसा एक्शन जो अभी भी ख़त्म हुआ थोड़ी देर पहले। सिंपल पास्ट कंबाइन विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, हम सिंपल पास्ट को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के साथ भी कंबाइन करते हैं।
कंबाइन करते हैं। वी वर वॉचिंग टीवी व्हेन ही कॉल्ड, मतलब इसमें ये होता है शॉर्टर एक्शन जो है ना लॉन्गर एक्शन को इंटरप्ट करता है। मतलब जो छोटा एक्शन होता है वो हमारे बड़े एक्शन को कम के ऊपर जाके काम करता है, मतलब उसको ख़त्म करता है, उसको इंटरप्ट कर देता है। लाइक वी वर वॉचिंग टीवी व्हेन ही कॉल्ड, मतलब वी वर वॉचिंग टीवी, हमारा बड़ा एक्शन था ना, हम वॉच कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, मतलब जब कॉल आई तो उसका बड़ा एक्शन इंटरप्ट हो गया। जब शॉर्टर एक्शन लॉन्गर एक्शन को इंटरप्ट करता है तब हम यूज़ करते हैं। लाइक we were watching TV when he called. Like in the last example, we were watching TV describe the first action in present progressive while when he called in simple past in the second action. मतलब जो पहला एक्शन है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का है, लेकिन जो दूसरा एक्शन है वो पास्ट सिंपल का। क्योंकि हमने इसको साथ इसलिए कंबाइन किया है क्योंकि पास्ट एक्शन ने प्रेजेंट एक्शन को ख़त्म कर दिया। प्रेजेंट मतलब पास्ट एक्शन ने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को ख़त्म कर दिया। कुछ रूल है पास्ट सिंपल के। अभी ये पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 में और भी सिखाऊंगी कि आप वॉज वेयर को कैसे पास्ट सिंपल में यूज़ करते हैं और यूज़ टू को कैसे यूज़ करते हैं। अभी पार्ट 1 में वो ज़्यादा हो गया तो मैंने कहा पार्ट 2 में आपको बाकी जो कुछ रह गया वो सिखाऊंगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सीख सकें। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल and I will update more and more video for you that you can learn English very well. Thank you and Allah Hafiz.